तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2 की, जिसके अंदर वो कह रहा था फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो फॉल कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है जी। सेटिस्फाइज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वो सेटिस्फाई करता है। अब डी वी और डी टी ये क्या चीज़ है बच्चों? वी से मीन्स यहाँ पे विलासिटी है। ठीक है, यानी कि वो किस विलासिटी के साथ गिरा, और अगर एक विलासिटी का डेरिवेटिव हो रहा है तो इसका मतलब एक्सलरेशन की बात की जा रही है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन। तो बहरहाल हम तो अपने मतलब तरीके कार से ही चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपके पास क्या है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी गई हुई है। ये देखें, आपने ये इक्वेशन हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ी थी, इसकी 7th प्रॉब्लम में डी वाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस बी, ये चीज़ थी वो। तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट निकला था वो कुछ इस तरीके से था, वाई ऑफ टी इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे था सी ई की पावर माइनस ए टी प्लस यहाँ पे के होता है, के जो कि हमारा बी ओवर ए के बराबर आता है। ये फार्मूला होता है, ये ओवरऑल उसका फार्मूला था। आपको याद हो अगर हाँ आपने वो लेक्चर लिया है, लेक्चर प्रॉब्लम 7 नहीं सॉरी प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आता है। यहाँ पे देखें बस v की जगह y है। ठीक है, तो ये इसी से यानी कि मुतबादल है, इसी के मुतबादल है। तो अगर मैं ये y ऑफ t की इक्वेशन इससे लिखना चाहूँ तो क्या बनेगी, देखें ज़रा गौर करें। यानी y ऑफ t से मुराद है v ऑफ t की इक्वेशन। यहाँ से अब आपका आंसर स्टार्ट होता है। पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे, देन ए जो स्टार्ट करेंगे। v ऑफ t इज़ इक्वल टू, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ये चीज़ें अब आपको साथ साथ याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि मैथ इसी तरह से चलता है, मैथ डिवेल्प होता चला जाता है। प्रीवियस वाली उसका ना यानी तहें होती हैं हर एक बिल्डिंग की। तो अब देखें सी ई की पावर माइनस ए टी। अब मेरा ए किसके बराबर है, यहाँ पे ज़रा गौर करो, y के साथ है, यानी कि v के साथ है लिखा हुआ है माइनस ए, -1/5 मेरा a है। ठीक है, -1/5। तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/5 मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि -t/5 ओवरऑल मैं कहूँ तो, प्लस b। अब मुझे b ओवर a लिखना, क्योंकि ये k होता है, यहाँ पे असल में k होता है, k हमारा b ओवर a के बराबर होता है। अब b जो है मेरा b वो यहाँ पे 9.8 है, ये देखें 9.8 लिखा हुआ है। 9.8 के बटे में मुझे करना होगा, अब यहाँ पे मैं b को मालूम करता हूँ, b इज़ इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाय, अब ओवर a भी तो कर रहा हूँ ना, ओवर a भी लिखना पड़ेगा। a मेरे पास किसके बराबर है बच्चों, a जैसा कि मैंने आपको बताया 1/5 के बराबर है, तो ये इसके बटे में आ गया 1/5। तो इसका मतलब ये आपको पता है बटे का बटा उलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता होता है। तो ये 5 ऊपर जाकर 9.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कितना होता है, फिर 49 होता है ये बच्चों, 49। तो यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +49। ठीक है जी, ये आपके पास v ऑफ t की इक्वेशन आ गई। आगे देखिए, उसने c को मालूम करने के लिए कंडीशन भी दी हुई है। ये कांस्टेंट को मालूम करने के लिए हमेशा ऐसी कंडीशंस गिवन होती हैं। वो कहता है जब आप v ऑफ 0 पुट करते हो तो आपको 0 आंसर मिलता है। इसका पता क्या मतलब है, जब यानी आप t की जगह 0 पुट करते हो तो आपको रिजल्ट में v ऑफ t 0 के बराबर मिलता है। तो अब इसको हम इस इक्वेशन को ले जाएंगे एट t इज़ इक्वल टू 0 पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा v ऑफ 0, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 पुट हो जाएगा। सी ई की पावर यहाँ पे t की जगह 0 पुट हो गया तो 0 ही रह गया, +49। अब बच्चों आप सभी समझदार हो, इतना तो आपको पता है ये e ऑफ 0 1 होता है, और दूसरे नंबर पे v ऑफ 0 हमारे पास 0 के बराबर है। तो होगा क्या, सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड पर रह जाएगा c +49 इज़ इक्वल टू 0। तो 49 दूसरी जानब जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा c इज़ इक्वल टू -49। ठीक है जी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ रही है। अब अगर इसको मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर c को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बहरहाल मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी v ऑफ t इज़ इक्वल टू -49 e की पावर -t/5 +49। अगर आप इनमें से मैं 49 अगर बच्चों कॉमन ले लेते तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 49 इंटू, देखो यहाँ पे 1 रह गया और ये रह गया -e की पावर, यानी मैंने ना पहले इसको लिख लिया -e की पावर t/5, ये आ गया। ठीक है, ये आपके पास v ऑफ t की इक्वेशन बन गई। अब हम पढ़ते हैं a पार्ट को। a पार्ट अब यहाँ से आपका स्टार्ट होने लगा। ये सारा था क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका। अब a पार्ट में वो कहता है फाइंड द टाइम, अपने टाइम को t को मालूम करना है, डेट मस्ट इलैप्स, जो कि लाजमी इलैप्स करे किसके साथ, फॉर द ऑब्जेक्ट के साथ, टू रीच 98% ऑफ इट्स लिमिटिंग वेलोसिटी,
जो कि इसकी वेलोसिटी को 98% तक इसकी वेलोसिटी तक पहुंचे। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, लिमिटिंग वेलोसिटी जो होती है ना, वो यानी कि वो वेलोसिटी होती है जो कह लें कि हम अपनी आखिरी आखिरी कंडीशन में हासिल कर पाते हैं, यानी आखिरी टाइम में, आखिरी लिमिटिंग टाइम में। आखिरी लिमिटिंग टाइम क्या हो सकता है? स्टार्टिंग टाइम 0 हो सकता है और फाइनल टाइम इन्फिनिटी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की यही वैल्यू होती है। तो इसका पता है क्या मतलब है? टी की जगह इन्फिनिटी पुट किया जाए तो देखें फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा 98% यानी कि रीच करने पे हम वेलोसिटी, लिमिटिंग वेलोसिटी तक पहुंच जाते हैं। उसका क्या मतलब है? 98% का फिर क्या मतलब बनता है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये देखें होगा क्या, सिंपल सी बात है। वी इन्फिनिटी यानी वो बता रहा है या 98% पे हम यानी कि अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाते हैं, जो कि 49 का, यानी यहाँ पे देखें इन्फिनिटी पुट होगा टाइम की जगह। तो जब टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट होगा, ई की पावर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, सी 0 हो जाएगा, तो 49 सिर्फ बच जाएगा। तो वी ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 98% अगर आप करते हैं तो आपको इसकी लिमिटिंग वेलोसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो यानी आप यहीं पर देखें वैल्यू आप निकालेंगे। देखें मेरे साथ, वी ऑफ टी इज़ इक्वल टू, आपने करना क्या है, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट हुआ करेगा ना, उसी को उसकी लिमिटिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई देना। यानी आप 49 को मल्टीप्लाई देंगे 98% से। अब मुझे परसेंट तो यहाँ पे साथ में लगाना नहीं है। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या तरीकाकार होता है? 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। तो ये बच्चों हमारे पास आता है 48.02, ये चीज़ आ जाती है। अब इसको आपने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके, ये जो आपके पास लास्ट इक्वेशन आई थी, इसको सॉल्व करना है टाइम के लिए, टी के लिए। तो देखें वी ऑफ टी की जगह पुट हो जाएगा मेरे पास 48.02 विच इज़ इक्वल टू 49 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर 5। ये मेरे पास इक्वेशन चल रही थी। अब देखें होगा क्या, पहले नंबर पे देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, ये 49 उधर जाके डिवाइड हो गया, 48 के बटे में आ गया। देन यहाँ पे सिर्फ रह गया था 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर 5। फिर क्या हुआ, ये जो 1 इधर प्लस हो रहा था इसके अंदर, वो इधर आके माइनस हो गया और इधर सिर्फ रह गया माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर 5। ठीक है जी। तो अगर अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो 48 एक मिनट 48.02 डिवाइडेड बाय 49 देन -1, तो ये बच्चों मेरे पास आता है -0.02। आप चेक कर सकते हैं। तो वो जो 0.02 है वो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा और ये सिंपल रह जाएगा 0.02। और इस तरफ हमारे पास देखें क्या रह गया, माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर 5, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी लॉग और उस तरफ भी लॉग, तो क्या होगा देखें। अब ये माइनस तो सॉरी मैंने ख़त्म कर दिया हुआ है, ये माइनस ख़त्म हो गया हुआ है। आपको मैंने बताया कैसे, क्योंकि ये आ रहा था -0.02 और ये था माइनस, तो मैंने माइनस माइनस दोनों तरफ से काट दिया है। अगर मैं दोनों तरफ बच्चों नेचुरल लॉग अप्लाई करता हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो होगा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये पीछे आ जाएगा माइनस टी ओवर 5 और लॉग ऑफ ई आपको पता है 1 के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू मैथ रूल्स। तो अब बाकी का हिस्सा मैं यहाँ पे करता हूँ। देखें यहाँ पे इस साइड पे रह जाएगा सिर्फ माइनस टी ओवर 5 और इस साइड पे है log 0.02। मैं कोशिश करता हूँ इसका log ही मालूम कर लूँ, log 0.02 कितना होता है जी। ये बच्चों log 0.02 देखें मैंने कैलकुलेटर पे किया तो ये आता है -3.91। तो ये देखें माइनस माइनस से कट जाएगा और अभी आपको टी की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 3.91 से और ये फाइनली आपको यहाँ पे टी की वैल्यू मिल जाएगी मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये बच्चों टी की वैल्यू आती है 19.56। अब ये इसका यूनिट है सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड ही रखा हुआ है इन्होंने, तो सेकंड आ गया इसका यूनिट। ठीक है जी। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। देखें बी पार्ट में क्या कहा गया, वो कहता है हाउ फार डज ऑब्जेक्ट फॉल इन द टाइम फाउंड इन पार्ट ए। यानी कि आपने जो टाइम फाइंड आउट किया है पार्ट ए के अंदर, उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट कितना मतलब कि डिस्टेंस कवर किया, यानी कि कितनी कह लें कि यार अब मैं कैसे कहूँ कितनी लेंथ तक गिरा है। कह लें मैंने अगर उसे यहाँ से ये देखें बच्चों, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने ऐसे गिराया है तो उसको एक टाइम लगता है गिरने में। वो कह रहा है ये जो जितना टाइम आपका यहाँ पे आया, इतने टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि फॉलिंग डिस्टेंस यानी नीचे गिरने वाला डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, वो मुझे फाइंड आउट करके दें। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी गिवन है, तो जो वेलोसिटी होती है वो असल में डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस होती है। इतना तो आप सब जानते हो ना। चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट असल में वेलोसिटी होती है। तो अगर मैं अपनी वेलोसिटी का देखें एक
अगर मेरे पास जो चेंज इन डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ही बात है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस कॉल्ड वेलोसिटी, ये कहा जाता है। अगर मुझे वेलोसिटी से इस एस ऑफ टी को यानी इस डिस्टेंस को मालूम करना हो तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूंगा, इस तरफ भी इंटीग्रेशन इस तरफ भी इंटीग्रेशन, तो मेरे पास एस ऑफ टी का फार्मूला क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा। बिकॉज क्या नाम है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऐसे ही है, एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, तो वायरस से एंटीवायरस हासिल करने के लिए इंटीग्रेशन दिया जाएगा वी ऑफ टी को, तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखें वी ऑफ टी की आपके पास इक्वेशन आई हुई है, ये आई थी लास्ट में, इसी को आपने पुट करना। देखो बच्चों 49 एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो बाहर निकल जाएगी और अंदर देखो क्या होगा, अंदर आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर 5 होल टर्म, और यहाँ पे हमारे पास आ गया डी टी। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें हमारे पास क्या आता है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू, पहले नंबर पे तो 49 दोनों टर्म्स के साथ है, तो ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो बच्चों 1 डी टी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो सीधा सीधा ये आ गया। फिर सेंटर में माइनस आया, फिर ई की पावर माइनस टी ओवर 5 इससे भी मल्टीप्लाई हुई और इससे भी मल्टीप्लाई हुई, तो ये इस तरीके से आ गया ई की पावर माइनस टी ओवर 5 डी टी। अब आपको यार इंटीग्रेशन तो लेना आता ही होगा। देखें क्या होता है इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो वायरस और एंटीवायरस की तरह कट जाएंगे। ये आ जाएगा टी, सिर्फ आ जाएगा टी, 49 से ज़रब खा के 49 टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ई की पावर माइनस टी ओवर 5 है, आपको पता है एक एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है। एक एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिखने का तरीकाकार ये होता है कि देखो 49 तो इससे मल्टीप्लाई होगा 49 और आगे मुझे इसका इंटेग्रल लिखना है। एक्सपोनेंशियल को पहले एज इट एज लिखा जाता है, देन बच्चों ये इसका इंटेग्रल लिख रहा हूँ मैं, देन क्या होता है, जो इसके वेरिएबल के साथ यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। इसके वेरिएबल के साथ क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/5, तो -1/5 से डिवाइड कर दिया जाएगा ये चीज़, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाता है। अब बच्चों देखें होता है क्या, सिंपल सी बात है यार, इतना ये लंबा चौड़ा काम को नहीं है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस सी को मालूम करने की कोशिश करेंगे। देखें कैसे, हम चले जाएंगे यानी कि इनिशियल पॉइंट पे, यानी कि वो पॉइंट जब अभी मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकना था, अभी ऐसे ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकना था, यानी ये वाला पोजीशन जब मैंने अभी ऐसे करना था, तो इस पोजीशन के ऊपर बच्चों कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा मेरे ऑब्जेक्ट की तरफ से, कोई डिस्टेंस इसने कवर नहीं किया होगा, यानी ज़ीरो डिस्टेंस कवर किया होगा। तो उस कंडीशन पर मैं सी को मालूम करूँगा। आपने यहाँ पर लिखना है इनिशियल पोजीशन, ठीक है, एट इनिशियल पोजीशन लिख लो या इनिशियल वैल्यू सिर्फ लिख लो, या इनिशियल वैल्यू ठीक रहेगा। इनिशियल वैल्यू एस ऑफ टी की, यानी कि इनिशियल वैल्यू कितनी है, यानी जब टाइम अभी ज़ीरो था, अभी कोई टाइम ही नहीं था हुआ, यानी कि अभी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा ही नहीं था, उस वक्त डिस्टेंस कितना था, ज़ीरो, उसने कोई डिस्टेंस ही नहीं था कवर किया, तो एस ऑफ टी की जगह बच्चों पुट हो जाएगा ज़ीरो, यानी जहाँ जहाँ आपका टी है वहाँ वहाँ आप ज़ीरो पुट करोगे और यहाँ पे एस ऑफ ज़ीरो की जगह ज़ीरो पुट कर दोगे। देखो 49 इंटू ज़ीरो बच्चों ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, 49 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, -49 ई की पावर, देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टी की जगह ज़ीरो पुट हुआ तो ये आ गया 0/5, यानी कि ई की पावर 0 1 हो गया, और 49 के बटे में हम -1/, यानी ये मेरे पास इस तरीके से -49 डिवाइडेड बाय -1/5 और प्लस सी है। अब देखें मेरे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रही है, देखो बच्चों ये पहले नंबर पे तो माइनस माइनस से कट चुका था, फिर क्या हुआ, सी यहीं पे रह गया और ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, फिर से माइनस में चला गया, और 49 के बटे में, बटे का बटा उलट के ऊपर आ जाता होता है, यानी 49 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, -245 आ जाता है। ठीक है जी, तो ये आपके सी की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मेरे पास एस ऑफ टी की इक्वेशन आ जाएगी, एस ऑफ टी इज़ इक्वल टू 49t, और ये बच्चों जैसा कि ये माइनस और माइनस मतलब प्लस हो जाएंगे और 5 ऊपर आके 49 से मल्टीप्लाई होगा, और ये आपको पता ही है 245 आता है, तो आपके पास आ जाएगा +245 ई की पावर -t/5 और साथ में फिर -245। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास आ गई। तो देखो बच्चों, अब सिंपल सी बात है, हमने ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा ऑब्जेक्ट जब टाइम टी पे पहुंच चुका था तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, यानी कि यही चीज़ उसने पूछी हुई है ना, ओवरऑल तो डिस्टेंस के बारे में पूछा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट इतने टाइम में फॉल कर चुका था, जो आपने टाइम मालूम किया पोजीशन ए में, ये सॉरी पार्ट ए में, उस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो सिंपल सी बात है, आपने इस टी को यहाँ पर पुट कर देना है इसमें। तो देखें एस ऑफ टी, यानी एस ऑफ टी की जगह हमारे पास पुट हो जाएगा 19.56, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे आप ये चीज़ पुट करते जाएंगे। 49 इंटू 9.56 +245 ई की पावर
-19.56 डिवाइडेड बाय 5 -245। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये आता है 718.34, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 718 ही कह सकते हो, राउंड ऑफ करके ही आपने लिखना है। तो आप फाइनली कह दोगे कि एट द लास्ट हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होता है इतने टाइम में, वो होता है 718 मीटर। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।